वेलकम टू लर्नर हर्षिता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8 की स्टोरी मिसबिल द ऑटर का पार्ट 3। देन स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा। अब जो बसरा में दिन बहुत ही शांति से बीतते थे, बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड। लेकिन मैं मिज को इंग्लैंड ले जाने के बारे में डरता था, एंड टू कमसफरना या फिर कमसफरना भेजे जाने के बारे में मैं डरता था। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। एंड जो लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरलाइन थी वो जानवरों को नहीं ले जाती थी। सो आई बुक्ड फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन। इसलिए मैंने एक दूसरी एयरलाइन में पेरिस की फ्लाइट बुक की। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और वहां से फिर लंदन। द एयरलाइन इंस्टेड दैट मिस शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। द एयरलाइन इंसिस्टेड, यानी इंसिस्टेड मीन्स होता है आग्रह करना। तो एयरलाइन ने आग्रह किया कि मिस को फर्श पर मेरे पैरों के बीच रख कर ले जाने के लिए, एंड उसको एक 18 इंच के बॉक्स में पैक करने के लिए उन्होंने मुझे कहा। उन्होंने ऐसा बोला कि 18 इंच से बड़ा बॉक्स नहीं होना चाहिए, एंड मैं अपने पैरों के बीच मिस के बॉक्स को रख कर ले जा सकता हूँ। आई हैड अ बॉक्स मेड and an hours before we started I put Miss into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal। तो मिस को रखने के लिए मैंने क्या बनवाया, एक बॉक्स बनवाया, एंड चलने से 1 घंटा पहले ही मैंने मिस को उस बॉक्स में रख दिया। इसलिए डाला मिस को क्योंकि वो इसका क्या हो जाए, accustomed मीन्स क्या होता है, आदी हो जाए, है ना, इस बॉक्स में रहने की उसको आदत पड़ जाए। एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील, और मैं जल्दी से भोजन के लिए वहां से चला गया। When I returned, there was a appalling spectacle. There was a complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. एंड जब मैं वापस आया तो एक बहुत ही चौंका देने वाला नज़ारा था। क्योंकि बॉक्स में क्या था, सब कंप्लीट साइलेंस, है ना, बहुत ही चुप्पी छा गई थी। एंड जो बॉक्स में जो एयर होल्स थे एंड लीड यानी ढक्कन की चारों तरफ जो दरारें थी, उनमें से खून टपक कर क्या हो चुका था, डाइड यानी सूख चुका था। आई विप्ड ऑफ द लॉक and tore open the lid. I whipped off the lock. मैंने जल्दी से क्या किया, लॉक को खोला, ताला खोला, and tore open the lid, और ढक्कन को खोल दिया। And Miss exhausted and blood spattered whimpered and caught at my leg. मिज थका हुआ एंड ब्लड स्पैटर्ड यानी खून से सना हुआ, whimpered and caught at my leg, कहराया और मेरे पैर को पकड़ लिया। He had torn the lining of the box to the shreds. उसने बॉक्स के भीतरी आवरण को क्या कर दिया था, उसका shreds यानी उसको टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। When I removed the last of it so that there were no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distance. When I removed the last of it, मैंने अंतिम आवरण को भी, उसके बॉक्स के अंतिम आवरण को भी खोल दिया ताकि उसको काटने के लिए कुछ न बचे। और it was just 10 minutes, और कितने मिनट बचे हुए थे, केवल 10 मिनट शेष बचे हुए थे। और एयरपोर्ट कितने डिस्टेंस की दूरी पे था, कितने मील की दूरी पे था, 5 मील्स के डिस्टेंस पे था, यानी 5 मील की दूरी पे था। एंड I put the miserable miss back into the box, holding down the lid with my hand. मैंने उसी बुरी हालत में मिस को बॉक्स में डाला एंड ढक्कन को अपने हाथों से दबा दिया। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the street of Basra like a
like dedicating bullet. अब मैंने क्या किया, मैंने बॉक्स को यानी जिसमें मिस था उसको अपने पास में रखा और मैं कार के पीछे बैठ गया। और जो ड्राइवर था वो बसरा की गलियों में इस प्रकार कार को चला रहा था मानो कि कोई गोली एक सतह से टकराकर दूसरी दिशा में चली गई है। यानी जो ड्राइवर था वो कार बहुत तेज चला रहा था। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। I was rushed through to it by the infuriated officials. हवाई जहाज उड़ने के इंतजार में था और तब तक मैं गुस्साए हुए अफसरों के पास भागकर गया। Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess, and gave her a parcel of fish for me to keep in a cool place. Luckily यानी भाग्य से उन्होंने जो सीट बुक की थी वो बिल्कुल क्या थी, ठीक सामने ही थी। And I covered the floor around my feet with newspaper. और गैविन मैक्सवेल बता रहे हैं कि मैंने अपने पैरों के पास का फर्श किससे कवर कर दिया, न्यूज़पेपर से। रैंक फॉर द एयर होस्टेस यानी एयर होस्टेस को बुलाने के लिए मैंने क्या की, घंटी बजाई एंड और उसे मछलियों वाला पार्सल जिसमें कि मिस था उसको एक ठंडे स्थान पे रखने के लिए दे दिया। I took her into my confidence about the events of the last half hours. I have retained for the most profound admiration for that air hostess. And पिछले आधे घंटे के इवेंट्स यानी घटना को मैंने उसके साथ शेयर किया, अपने अनुभव को मैंने उसको बताया। एंड आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। एंड मेरे मन में, गैविन मैक्सवेल बता रहे हैं कि मेरे मन में उस एयर होस्टेस के लिए गहरी प्रशंसा थी। प्रोफाउंड एडमिरेशन मीन्स होता है गहरी प्रशंसा थी उस एयर होस्टेस के लिए। She was the very queen of her kind. एंड गेविन मैक्सवेल कह रहे हैं कि वो जो एयर होस्टेस थी वो अपनी दयालुता की क्वीन थी यानी रानी थी। She suggested that I might prefer to have my pet on my knees and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. उस एयर होस्टेस ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि आप चाहे तो आप अपने पेट एनिमल को यानी मिसबिल को आप अपने पैरों पे रख सकते हैं, आप अपने घुटनों पे रख सकते हैं। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड और मैं उसका एहसानमंद होकर उसके हाथों को चूम सकता था। बट नॉट नोइंग अदर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड। लेकिन बट नॉट नोइंग ऑटर्स यानी उत्बिलाव को न जानते हुए आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड मैं बिल्कुल तैयार नहीं था फॉर वॉट फॉलोड आगे जो भी हुआ मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश पलक झपकते ही मिस बॉक्स से बाहर आ गया। ही डिसअपीयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट और वो बिल्कुल तेजी से उड़ते हुए हवाई जहाज में डिसअपीयर यानी गायब हो गया। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रिक्स वहां पे यानी उस हवाई जहाज में चीखे और चिल्लाटे थी। एंड अ वुमन स्टूड अपॉन हर सीट और एक औरत जो कि अपनी सीट पर खड़ी होकर स्क्रीमिंग आउट चिल्ला रही थी, अ रैट एक चूहा है चूहा। आई कॉट साइट ऑफ मिस टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ अ पोर्टली वाइट टर्बन्ड इंडियन। यहाँ पे पोटली मीन्स होता है ताकतवर एंड टर्बन मीन्स पगड़ी। तो मैंने मिस के टेल को एक ताकतवर सफेद पगड़ी पहने वाले भारतीय के पैरों के बीच से गायब होते हुए देखा। डिविंग फॉर इट आई मिस्ड मैं उसको पकड़ने ही वाला था कि मैं चूक गया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी मैंने पाया कि जो मेरा फेस है वो किससे कवर हो चुका है, करी से। परहैप्स सेड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम योर सीट एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू। एयर होस्टेस ने एक बेहद मुस्कान के साथ कहा, ठीक रहेगा यदि आप अपनी सीट पे बैठ जाओ
और मैं आपके जानवर को ढूंढकर आपके पास ले आती हूँ। I returned to my seat. मैं अपने सीट पे वापस लौट गया। I was craning my neck, trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Miss bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. क्रेनिंग मतलब होता है उठाना। तो मैं अपने गर्दन को उठा रहा था। क्यों? क्योंकि हंट यानी उस शिकार को देखने के लिए, यानी मिस को देखने के लिए मैं अपने गर्दन को उठा रहा था। When suddenly I heard from my feet a distressed chitter. Then अचानक एक निराशाजनक एंड जानी पहचानी और स्वागत करती हुई किटकिटाहट अपने पैरों के बीच से मुझे सुनाई दिया। And Miss bounded on to my knees and began to nuzzle my face and my neck. और जो मिस था, जो ऑटर है, वो मेरे घुटने पे चढ़ गया और मेरे चेहरे और गर्दन को रगड़ना शुरू कर दिया। नज़ल यानी रब करना या रगड़ना। मिस विल